एक 5 साल का लड़का अपने 4 भाइयों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर कहीं पर घूमने के लिए जा रहा था। उस जमाने में ट्रैक्टर को बहुत बड़ी सवारी माना करते। पिताजी ट्रैक्टर को चला रहे थे, तभी सामने से 2 महिलाएं बातचीत करते हुए ट्रैक्टर के सामने से आ रही थी। 5 साल का लड़का शोर मचाने लगता है, कहता है कि पिताजी, इस ट्रैक्टर को यहीं पर रोको, मुझे इस महिलाओं से अपने पैसे लेने हैं जो मैंने इनकी लड़कियों की शादी में दिए थे। अब पिता ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि भाई, तो इतना बड़ा कब से हो गया जो ऐसी लेन देन करने लगा है, और तुमने इन महिलाओं को कब पैसे दिए? जब पिता ट्रैक्टर को नहीं रोकता है तो ये लड़का पैरों को मारने लगता है, कहता है कि अभी ट्रैक्टर को रोको, मुझे इन महिलाओं से जरूरी बातें करनी है। पिता बहुत देर तक इस तमाशे को देखता है और उसके बाद ट्रैक्टर को रोक देता है। जब ट्रैक्टर रुकता है तो 5 साल का इनाम अली अपने ट्रैक्टर से उतरता है, और उतरने के बाद ईमान अली उन महिलाओं के पास जाता है, कहता है कि बुद्धो, तुम्हारे पास मेरे पैसे थे, तुम्हारी बेटी की शादी में मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, क्या तुमने वो पैसे मेरे क्यों नहीं लौटाए? अब यहाँ पर वो महिला देखकर हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है और कहती हैं कि अरे, कितना सा बालक है किसी का, और देखो कैसे पैसों का तगादा कर रहा है, कैसे पैसों को मांग रहा है। अब ये बात सुनकर यहाँ पर वो कहता है कि बातों को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मेरे पैसे मेरे घर पहुंचाना। ये महिलाएं हंसकर और थोड़ी सी इस बच्चे को कहते हैं कि जाओ, तुम अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाओ, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा हैं, पापा हैं, हम तुम्हारे पैसे पहुंचा देंगे बेटा। आखिरकार एक पिता सोच में पड़ जाता है कि जब से उनका बेटा पैदा हुआ है, कभी भी यहाँ पर नहीं आया जहां पर हम आए हैं, तो फिर ये इन महिलाओं से कब में मिला और कब इन महिलाओं को पैसे दे दिए। दोस्तों, ये वो घटना थी जो काफी चर्चित होती है। विदेशों से यहाँ पर मौलवी आते हैं और इस घटना पर रिसर्च करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी घटना है। दरअसल एक हिंदू व्यक्ति का एक मुस्लिम घर में दूसरा जन्म हुआ था। ये व्यक्ति आज भी जी रहा है और बहुत अच्छे से अपने धर्म को मानता है और सारी बातें उनकी फॉलो करता है, लेकिन ये साफ शब्दों में कह देता है कि मैं उन बातों को क्यों झुठलाऊं जो मेरे साथ घटित हुई हैं। मैं पिछले जन्म में एक हिंदू परिवार में था और इस जन्म में मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया। ये उस विधाता की करनी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। केवल मुझे जो आदेश दिए हैं मैं उनको पूरा करूंगा, और मैं भगवान से अपनी डोर लगाता हूँ, अल्लाह से अपनी डोर लगाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम के घर में एक हिंदू व्यक्ति का जन्म हुआ है, और जो विदेशों से रिसर्च करने वाले आए मौलवी थे वो भी झूठ नहीं कह पाते हैं और इसको प्रमाण के साथ कहते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है। इस लड़के का पहले ये एक हिंदू परिवार में था, जाट समाज में था, अब इस लड़के का दूसरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। अमेरिका तक के और दुबई तक के मौलवी इस चीज को सर्च करने के लिए आते हैं, और आज भी प्रमाण के तौर पर ये व्यक्ति उन सारी चीजों को बताते हैं। तो क्या घटना थी, क्या स्टोरी थी, क्यों एक 5 साल का लड़का यहाँ पर अपने पैसों का तगादा कर रहा था 2 महिलाओं से, जो महिलाएं देखने में काफी गरीब लग रही थी, क्यों ये लड़का जबरदस्ती उन महिलाओं से कहता है कि मेरे इतने पैसे तुम्हारे पास हैं, और क्यों इस पर इतने सवाल खड़े हुए थे? क्योंकि यहाँ पर मामला था, जो मुस्लिम समाज है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है और जो हिंदू समाज है वो पुनर्जन्म को मानता है। बस इसी बात पर, इस चीज पर बहस छिड़ जाती है और विदेशों तक ये घटना पहुंचती है। दोस्तों, आज इस व्यक्ति की उम्र करीबन 53 साल है, जिसकी हम घटना आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कहां से शुरू होती है? मुजफ्फरनगर के ताना गांव से ये घटना शुरू होती है। मुजफ्फरनगर के ताना गांव में 53 साल पहले एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जब जन्म होता है तो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद जब ये लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसका हमेशा जी घबराता और ये कहता कि मुझे तो बेचैनी सी रहती है। जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो ये बिल्कुल भी ऐसे अम्मी अब्बू नहीं बोला करता, ये अपने हिसाब से शब्दों का उच्चारण किया करता, यानी कि ये ऐसे बोलता है जैसे हिंदू लोग बोलते हैं माता पिता। यहाँ पर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये कई चीजों में अब
लोगों के सामने मुसीबत खड़ी करनी शुरू कर देता है। अब आपको विस्तार से बताती हूँ कि कैसे मुसीबत खड़ी करता है। ये पैदा हुआ था मुस्लिम परिवार में। मुस्लिम परिवार में ये 4 भाई होते हैं और करीबन 3 इनकी बहनें होती हैं, तो बहुत बड़ा परिवार होता है। इनकी माँ जब खाना बनाती है और ये लड़का जब 2 साल का हो जाता है, 2 साल का होने के बाद जब माँ खाना बनाती है तो अक्सर माँ अपने बच्चों को ऐसे ही खाना दे दिया करती, मतलब एक साथ रोटियां रखी हैं और सभी ने अपने बर्तनों में सब्जी ले रखी है और खाना खा रहे हैं। लेकिन ये बात इस इनाम अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका नाम इनाम अली होता है क्योंकि इसे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसे चाहिए था कि इसको सबसे अलग एक थाली में खाना परोसा जाए और ये सबसे अलग बैठकर उस खाने को खाएगा। जब ये सब कुछ अपनी माँ के सामने रखता है तो माँ हंसती है, अपने बेटे को पुचकार कर आंचल में ले लेती है, कहती है कि मेरा बेटा सबसे होशियार बनेगा, देखो तुम्हारी तरह गवार नहीं रहेगा। जो इसके 3 बड़े भाई थे उन्हें ये माँ शिक्षा देती है कि तुम सबसे छोटा है, सीखो इससे, इसमें कितनी समझ है और कितना ज्ञान है। यही सब कुछ होता है। ये कभी भी किसी का झूठा नहीं खाया करता, बिल्कुल बहुत ज्यादा ये ऐसा रहा करता कि सबसे अलग रहा, कटा कटा सा। अपनी माँ से भी ये माँ कहता है, अम्मी नहीं कहता है, और भी कोई वर्ड नहीं बोलता है, केवल माँ कहता है और पिता कहता है। अपने पिता से पिताजी कहकर बोला करता, कभी भी ये अपने पिता से अब्बू नहीं कहा करता। यहाँ पर माँ बाप सोचते हैं कि शायद ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा। अब धीरे धीरे ये लड़का जब बड़ा होता है तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी करने लगता है। कैसी समस्याएं होती हैं कि इसको तो यहाँ पर बाजीपुर गांव में जाना है, बाजीपुर गांव में इसके पैसे फंसे पड़े हैं, मतलब किसी को इसने पैसे दे रखे हैं। माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि क्यों रे, तू पहले से ही हमारे साथ रह रहा है, जब से पैदा हुआ है, तो तू बाजीपुर गांव कब गया है। दोस्तों इसी इलाके में ये बाजीपुर गांव आता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि नहीं, मैं तो वहां पर बहुत वक्त गुजारा है, मैं अपने पिता का एक लौता बेटा हूं और मेरा नाम करणपाल सिंह है, मैं पमार हूं और मैं जाट था, और मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा और मैं बाजीपुर गांव जाकर ही रहूंगा। वहां पर तो हमारी बहुत ज्यादा संपत्ति है, उसे कौन देख रहा होगा। मैं एक दिन शाम को खाना खाकर सोया, जब ये लड़का 3 साल का हो जाता है तो ऐसी सारी बातें घर वालों के सामने रखने लगता है। ये अपनी मृत्यु का कारण भी बताता है, कहता है कि माँ पता है, मैं शाम को बहुत अच्छे से सोता हूँ खाना पीना खाकर, और मैं देखता हूँ कि रात को मेरा जी घबराता है, बेचैनी सी होती है और मेरे सीने में दर्द बनता है, और जैसे ही थोड़ी देर ही वो दर्द रहता है और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं तो अपने शरीर से अलग खड़ा हो गया और 2 व्यक्ति मुझे लेने के लिए आए थे। ये बात सुनकर माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है। बचपन से ही बहुत सारी चीजें इसके सामने आ रही थी, अब ऊपर से ये और नई बातें निकालने लगा है। अपनी मृत्यु का कारण, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी 2 बहनों का जिक्र करता है, एक लौता बेटा माँ बाप का होता है इसका भी जिक्र करता है, और ये कहता है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, मुझे आप लोग अच्छे नहीं लगते हो, मुझे तो बाजीपुर जाना है और मैं तो वहीं पर जाकर रहूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। जब इसकी ये रट देख लगती है, ये रट जब ज्यादा परेशान करने लगती है तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसका पिता होता है इस बात की छानबीन में लग जाता है, क्योंकि ये बेटा रात को भी घर वालों को सोने नहीं देता है। इतना सब कुछ घर में चल रहा था, बाकी बच्चों से ध्यान हटकर इस माँ बाप का ध्यान इसी पर लग जाता है। अब ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब 4थी साल में चल रहा था, यानी 4 का पूरा होने वाला था, अब ये ज्यादा ही विरोध करने लगता है। कहता है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, यहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग है, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। मेरे जो ताऊ जी हैं पदम सिंह, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, मैं सभी को देखना चाहता हूँ। ताऊ जी और पिताजी मेरे जीवित हैं, माँ जीवित नहीं है, मेरी पत्नी भी है, मैं उस पत्नी से भी मिलना चाहता हूँ, बाल बच्चे वाला इंसान था। बहुत कुछ ये बताता है, लेकिन घर वाले पहले छानबीन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इनाम अली का जो पिता होता है, जो ये लड़का सभी को परेशान कर रहा था बचपन से ही, अब इसका पिता छानबीन करता है, छानबीन करता है। ये बाजीपुर आता है और वहां पर आकर कहता है कि क्या यहाँ पर करणपाल सिंह नाम का कोई व्यक्ति था जो किसी ऐसी बीमारी से मरा हो, हृदय रोग से मरा हो। ये पूरे गांव में छानबीन करता है तो एक व्यक्ति का पता चलता है जो करीबन आज से 5 या 6 साल पहले इस दुनिया से दूर चला गया था। उसके सीने में दर्द हुआ था, जाने क्या हुआ, वो अच्छा भला शाम को अच्छे से सोया था और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो जाता है। जब पिता को ये जानकारी मिलती है
पमार वो अपना गोत्र बताता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर पिता उन लोगों से पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर इनाम अली का पिता कहता है कि क्या उसका नाम क्या था, क्योंकि इस लड़के ने, इनाम अली ने, अपने पिता को अपना नाम बता रखा था, जो इसका पिछले जन्म में नाम होता है कि बोला मेरा नाम करणपाल सिंह है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसका नाम करणपाल सिंह था। और वो सारी बातें जब बताते हैं तो ये पिता महसूस करता है कि जो इसका 4 साल का बेटा सारी बातों को रखता है, वही बातें ये लोग रख रहे हैं। अब यहाँ पर पिता सोच में डूब जाता है, क्योंकि भाई वो जहां से आ रहा था और जिस धर्म में वो व्यक्ति था, उस धर्म में पुनर्जन्म को ज्यादातर नहीं माना जाता है। अब वो परेशान हो जाता है। परेशान होता हुआ घर पहुंचता है। इनाम अली की माँ से कहता है कि क्या तुम सुन सकती हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि जो हमारा लड़का कहता है वो सारी बातें सत्य हैं। मैं वहां पर खुद जाकर आया हूँ और ये सभी बातें सत्य कह रहा है, और इसी तरह से इसकी वहां पर मृत्यु हुई है, और जो इसने अपना नाम बताया है वही नाम वहां पर है, और वहां पर लोग इसको बहुत याद करते हैं। अब इसके बाद ये लड़का इन बातों को छुपके सुन रहा था। अब ये रोता हुआ अपने इस जन्म के पिता के गोद में बैठ जाता है। जो इनाम अली है वो कहता है कि मुझे बाबा मेरे घर जाना है, क्या तुम मुझे मेरे घर नहीं भेज सकते, मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जब एक बेटे का ऐसा विलाप पिता देखता है तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। सुबह एक ट्रैक्टर, दोस्तों आइसर ट्रैक्टर होता है, बहुत ही पुराना, उसमें कई जाने माने लोग बैठते हैं, भाई भी इसके बैठते हैं इनाम अली के, और ये सभी बैठकर काजीपुर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। अब रास्ते में जा रहे थे तभी इसका ये गांव आता है काजीपुर, और जब ये गांव आता है तो गांव में 2 महिलाएं जो पशुओं का चारा होता है उसे काटकर अपने सर पर गठरी बनाकर ला रही थी। तभी ये लड़का जो इनाम अली होता है दूर से ही देखकर कहता है कि बाबा जो ये महिलाएं आ रही हैं इन पर मेरे पैसे हैं जिनका मैं आप लोगों से जिक्र किया करता, आप ट्रैक्टर को एक तरफ रोक दीजिए, मैं इनसे पैसे लेना चाहता हूँ। अब ये व्यक्ति थोड़ा सा शर्मिंदा होता है कि दूसरे गांव में आए हैं, कैसे ऐसे 2 महिलाओं को टोक दें, और वो भी डायरेक्ट उनसे पैसों की कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये 5 साल में जो लड़का चल रहा था इनाम अली, अब अपने आप को रोक नहीं पाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कहता है कि बाबा इस ट्रैक्टर को रोकते हो या मैं चलते ट्रैक्टर से ही कूद जाऊंगा। अब वो पिता मजबूरन होकर, और कुछ लोग उसके साथ बैठे हुए होते हैं, उस ट्रैक्टर को एक तरफ रोक देता है, और ये 5 साल का लड़का उस ट्रैक्टर से उतरकर यहाँ पर उन महिलाओं के पास पहुंचता है। थोड़ी सी महिला पीछे निकल जाती हैं। इसके बार बार कहने पर भी पिताजी ने जो ट्रैक्टर नहीं रोका था, अब वो जाकर उनके पल्लू को पकड़ता है, कहता है कि बुद्धो तुम्हारे पास मैंने तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हें पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर दोनों महिलाएं खड़ी देखती रह जाती हैं, क्योंकि ये दोनों महिलाएं गरीब घर से आती थी, और यहाँ पर जो करणपाल सिंह था इसने इनकी बेटियों की शादी होने में मदद की थी और कुछ पैसे दिए थे। अब यहाँ पर जो इनाम अली था ये एकदम खड़ा रहता है, कमर पर हाथ रख रखे थे कि मानो इसको तो अभी पैसे चाहिए। तो ये दोनों महिला, बुद्धो और इसके साथ की महिला, कहती है कि बेटा तुम हो कौन और हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर इनाम अली कहता है कि तुम भूल सकती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं करणपाल सिंह चौधरी हूँ, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। मैंने तुम्हारी बेटियों की शादी में तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने लेने वक्त तो कहा था कि बहुत जल्दी लौटाएंगे, और मेरे मरने के बाद तुमने मेरे घर वालों को पैसे नहीं दिए। ये महिलाएं शर्मिंदा हो जाती हैं, कहती हैं कि वो तो इस दुनिया से चला गया, वो कहाँ से आ सकता है। तो वो कहता है कि मैं दूसरा जन्म लेकर आया हूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं आज अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और इस गांव में मैं आ चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, मेरी माँ तो है नहीं लेकिन पिताजी से भी मिलूंगा। तो यहाँ पर इसको एक खबर मिलती है कि इसकी मृत्यु के बाद गम के कारण इसके जो पिता होते हैं वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अब यहाँ पर कहती है, ये जो 2 महिलाएं होती हैं जिसमें एक का नाम बुद्धो होता है, कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये कहता है कि मेरा नाम इनाम अली है, पिछले जन्म का नाम करणपाल सिंह है, और तुम याद आ गया होगा। तो वो कहती हैं कि हाँ हमें याद आ गया, क्या तुमने सच के ही दूसरा जन्म लिया है, सच में ही। तो ये कहता है करणपाल जो इनाम अली है कि क्यों नहीं, मैंने सच में ही दूसरा जन्म लिया है और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो ये महिलाएं कहती हैं कि तुम्हारे पिता अब जीवित नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये लड़का थोड़ा सा उदास और मायूस हो जाता है, क्योंकि पिता तो पिता ही होता है ना।
और इसके बाद ये जब मायूस हो जाता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, पिता नहीं है लेकिन मेरी पत्नी तो होगी। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारी पत्नी भी है। अब ये मायूस सा उस ट्रैक्टर में बैठ जाता है। इसके इस जन्म के पिता कहते हैं, जो इनाम अली के पिता हैं, कि भाई तुम उदास क्यों हो गए। तो ये कहता है कि मेरे पिताजी जीवित नहीं रहे। तो यहाँ पर जो इनाम अली के पिता हैं वो धक्का सा लगता है, कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो वो कहता है कि मेरे वो पिता नहीं रहे जिसके लिए मैं तड़प रहा था मिलने के लिए। आपने देर कर दी, मुझे आप जल्दी लेकर नहीं आए। इसके बाद ट्रैक्टर की रफ्तार चलने लगती है और पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद अब यहाँ पर घर से करीबन बहुत दूर इसको छोड़ दिया जाता है। जो इनाम अली होता है, कहते हैं क्योंकि कई मुस्लिम लोग इसके साथ आए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। गांव के सरपंच, कई जाने माने लोग आते हैं, कहते हैं कि अगर तू सच में ही तेरा दूसरा जन्म हुआ है तो जा अपने घर को ढूंढ ले। बहुत सारे घर होते हैं, सभी गलियों में होते हुए जो इनाम अली होता है इन्हें इस गांव से गुजारता हुआ लास्ट में जो इनका घर होता है उस घर पर जाकर पहुंच जाता है। वहां पर एक ऐसी दीवार होती है, तो वो कहता है कि चलो अंदर, यहीं पर मेरी पत्नी रहती है, और चलो मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ, और मैं अपने ताऊ पदम सिंह से भी तुम्हें मिलवाता हूँ। क्योंकि इसकी नजर पदम सिंह जो ताश खेल रहा था उस पर पड़ जाती है और कहता है कि वो मेरा ताऊ है पदम सिंह। अब ये पूरे गांव में शोर और चर्चा का विषय बन जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो एक जुलूस सा हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों की तादाद होती है, क्योंकि दूसरे गांव से कई लोग आए थे। उसके बाद भी कई लोग अपने वाहनों से आते हैं। जब वहां पर ये जाता है तो अंदर इसकी पत्नी मिलती है। पत्नी को कहता है कि तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है कि मैं करणपाल सिंह हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि करणपाल सिंह तो इस दुनिया से जा चुका है। तो वो कहता है कि मैं दोबारा आ चुका हूँ, मेरा नाम इनाम अली है, मैं एक मुस्लिम परिवार में हूँ, मेरे गांव का नाम ताना गांव है, मैंने वहां पर जन्म लिया है और बहुत जल्दी की है मैंने, लेकिन फिर भी उससे देरी हो गई, पिताजी नहीं रहे हैं। अभी उस महिला से बातें करने लगता है। कई ऐसी जानकारी जो छुपके से उसे देता है, जो समाज के सामने सही नहीं है रखनी, वो जानकारी बताता है। तो उस महिला को एक पल में ही विश्वास हो जाता है, पूरे घर को पहचान लेता है। इसके 2 लड़के थे, उन लड़कों को भी पहचान लेता है और ये खुश हो जाता है और कहता है अपनी पत्नी से कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वहां पर मन नहीं लगता है, ताना गांव में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं तो यहाँ पर रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रख सकती हो। अब यहाँ पर वो महिला थोड़ी सी ऐसे खड़ी हो जाती है कि क्या करूं, ये सच में ही मेरे पति हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें रख लूंगी, तुम रह जाओ। तो यहाँ पर सभी लोग, जो समाज के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारे पास कैसे रह सकता है, ये अब किसी और की अमानत है, जब प्रभु ने तुमसे ले लिया तो अब तुम इसे नहीं ले सकती। तो वो महिला पंचायत के सामने कहती है कि जब प्रभु ने लिया है तो इसे याददाश्त नहीं देते, लिया है तो दिया भी है। तो यहाँ पर दोस्तों पंचायत एक फैसला लेती है कि ये दोनों घरों का आना जाना बना रहेगा। आज तक भी यहाँ पर जो इनाम अली है वो आज तक भी अपने पिछले जन्म के परिवार से, अपनी पत्नी जो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनसे मिलते रहते हैं। बेटे जो इनसे भी बड़े हैं, उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं लेकिन हैं इनके बेटे, उनसे भी मिलते हैं और सभी से जान पहचान रखते हैं। इसके बाद ये खबर बहुत दूर तक जाती है, दूर तक जाती है, ये दुबई तक जाती है, अमेरिका तक जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमने आप लोगों से कहा था स्टीवेंसन, जो उस वक्त बहुत ज्यादा खोज किया करते इन चीजों की, ये खबर उनके कानों में भी जाती है। जब उनके कानों में खबर जाती है तो वो भी तहकीकात करते हैं। दुबई से मौलवी आते हैं, कई बहुत आला अधिकारी, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शेख, दुबई से, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। इस लड़के से जब पूछताछ की जाती है तो सभी में सारी बातें सच निकलती हैं। यहाँ पर इनाम अली जी कहते हैं कि कोई सत्य को छुपा नहीं सकता, जो सत्य है वो सत्य है। यहाँ पर जब ये सभी मौलवी आते हैं या दूर दूर देश से जो भी लोग आ रहे थे, इनके समाज के जो लोग आ रहे थे इस्लाम के, तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि कुदरत के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो इन बातों को कैसे झुटलाएं, वो झुटलाने में सक्षम नहीं थे, वो कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर इसको कुदरत का करिश्मा कहकर वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार इस लड़के पर जिंद का साया बताया गया, कई बार कहा गया कि इस पर इस्लाम मतलब बहुत इल्म
जाने कैसी कैसी चीजों की, ताकतों की इस पर कहा गया कि इस पर कई बाहरी शक्तियां हैं और जो आप सभी को नष्ट कर देंगी, इस तरह की बातें भी इस लड़के के ऊपर बनती है। लेकिन ये 5 साल का जो इनाम अली था सभी बातों को नकार देता है। करीबन 22 साल तक इसके इंटरव्यू चलते हैं, दूर दूर से मौलवी आते हैं और अपनी तरह से तहकीकात करते हैं। वो चाहते हैं कि ये बातें झूठ हों, लेकिन वो भी एक धर्म गुरु थे तो इन बातों को वो भी नहीं झुठला पाते हैं और ये घटना सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि स्टीवेंसन ने इस घटना को सत्य की मोहर दे दी थी। उनकी लिस्ट में ये कहानी, ये घटना आ चुकी थी। जब ये सत्य सिद्ध हो जाती है तो सब इसे कुदरत का करिश्मा कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन इनाम अली दोनों धर्मों को मानने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। वो कहता है कि लोगों ने बनाए हैं धर्म, लोगों ने जाति बनाई है, लोगों ने इन चीजों को बांटा है, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं और आज वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं किसी भी चीज पर, मैं भगवान पर, अल्लाह पर विश्वास करता हूँ और मैं उनकी इबादत करता हूँ और मैं बाकी कुछ भी नहीं जानता, केवल मैं उनको जानता हूँ। हालांकि ये बातें उनकी बहुत अच्छी हैं और बहुत सही हैं। आप सोच कर देखिए, केवल हमारी डोर उनसे ही तो लगी रहनी चाहिए, बाकी हमें किसी से क्या लेना है, हमें किसी का ना ही तो लेना है। अगर आपने किसी से लिया है ना तो आपको वो देने के लिए वापस आना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको छोटा सा किस्सा बता दूं। जो बुद्धो होती है और इसके साथ वाली महिला होती है, भरी पंचायत में उन पैसों को लेकर इस लड़के के सामने आती है। अब इस लड़के के मन में जाने क्या आता है और ये कहता है कि कोई बात नहीं, हमने ये पैसे छोड़ दिए हैं, आपका काम चल गया, अब मुझे क्या करना है जब मैंने दूसरा जन्म ले लिया है। क्योंकि ये उम्र से ज्यादा बातें किया करता और उम्र से बढ़कर बातें बोला करता, तो ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि इनाम का दिल जो बहुत नरम दिल था। अब इसके आगे दोस्तों ये आप लोगों को बता दें, जो इनाम अली हैं वो बिल्कुल भी मांसाहार नहीं है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वो कभी भी मांसाहार नहीं करते हैं और बहुत अच्छी उनकी आदतें हैं। इस पर आप क्या कहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जो करणपाल सिंह जी इनाम अली बनकर आते हैं, तो अब इस पुनर्जन्म की घटना पर आप क्या कहोगे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि होती तो हैं लेकिन ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती, बहुत तर्के रखते हैं। इस पर अपनी राय जरूर रखना। दोस्तों हमने किसी जाति या धर्म को कोई ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है। जितना हमसे हो सका है उतना आप लोगों के सामने चीजें उजागर की हैं, आप लोगों को जानकारी दी है कि ऐसा भी हो जाता है। तो सोचिए और समझिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो। कर्म के आधार पर आपको फल मिलेगा और फल की इच्छा सभी की होती है और सब चाहते हैं कि हमें अच्छा फल मिले, लेकिन हम पेड़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस ध्यान को बरकरार रखिए और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से और बेहतर बनाइए, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जो हमें दिलासा देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं और खूब सारा प्यार हमारे लिए भेजते हैं। अब यहाँ पर पहला नाम है सिकंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहन कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपका कमेंट, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुशीला देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन है, हमें बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे इनके कमेंट आते हैं और बहुत दिनों से इनके कमेंट आते हैं। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा के भी बहुत दिन से कमेंट आते हैं। रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेखा पालकर, सुरेंद्र पाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैश कहकर हमें बुलाते हैं, वैशु वैश, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चांद खान जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारी वीडियो देखते हैं, कई कमेंट आपके आए हैं और आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी राय भी बहुत ठीक होती है। यहाँ पर मुस्कान राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान राज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मंजू चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव जी आप बताइए आपके पति की तबीयत कैसी है, आप उनका ध्यान रख रही हैं? तबीयत ठीक है, अब बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखिए, उनकी हर जरूरत की पूर्ति कीजिए और आप भी अपना भी ध्यान रखा कीजिए, जिंदगी को खुलकर जीजिए। मंजू चौधरी आपके कई कमेंट आते हैं। मीनू मिश्रा जी आपके बहुत कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मिश्रा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राव मोहम्मद यशीम जी जो पाकिस्तान से हैं, इनके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। सुधीर राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हैला रेगुलर कमेंट करती हैं, सबसे पहला कमेंट होता है। अनीता सालवी बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला जी हम पर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी आपकी राय होती है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सुशीला देवी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यशवंती जो माँ की तरह प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। हनवंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती जी, यहाँ पर यशवंती दूसरा नाम है और आपकी उम्र हमें नहीं पता है, लेकिन आप हमारी बहन हो या माता हो, हम पर अपनी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हमारा साथ निभाते रहना। यहाँ पर ललिता यादव बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आपका नाम आ गया है। यशवंत त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगस्तस्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। हमें आपके कमेंट को पढ़कर अगस्तस्या जी ऐसा लगता है कि खड़े हों और काम करें। पता है, किसी के कमेंट को पढ़कर जान आ जाती है, लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करें। किसी के कमेंट को पढ़कर ऐसी प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर सागर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह राजपूत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कांति बाई बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी मुखिया तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नीता कुंतल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूजा बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुभाष जाखड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। कन्वल जीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट हमें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देते हैं, मौका देते हैं आगे बढ़ने का, और काम करने में हमारी रुचि बढ़ती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ने का मौका दीजिए, काम करने में रुचि बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए, और अपने कर्मों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बुरा मत मानना बिल्कुल भी, हमें हर चीज को सोच समझ कर करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे हम कुछ काम करेंगे ना, तो हालांकि उन चीजों का कभी रिजल्ट अच्छा आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि हर चीज का रिजल्ट गलत आएगा, लेकिन कभी कभी बिना सोचे किए हुए काम इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर देते हैं जिनकी शायद हम उन्हें सही नहीं कर पाते। इसी वजह से हर चीज को सोच समझकर करना चाहिए। अब दोस्तों, आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि शाम के वीडियो में आऊंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ और एक अच्छा सा मैसेज लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।